श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सभी को पता है आज का दिन है वो बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन है मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की प्रदोष की तिथि। देखिए, प्रदोष की जो तिथि है वह भगवान शिव को समर्पित होती है और गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखिए, अगर हम कुछ उपाय करते हैं आज के दिन तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें, प्रदोष की तिथि है वह 28 नवंबर यानी आज से त्रयोदशी सुबह 6:23 से प्रारंभ होगी और 29 नवंबर को सुबह 8:39 पर इसका समापन हो जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा का यानी प्रदोष का समय रहेगा 5:23 से रात 8:05 का। देखिए, पूजन की जो कुल अवधि है वह 2 घंटे 42 मिनट की रहेगी। देखिए, अगर इस शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में अगर हम पूजा कर लेते हैं तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर हमारा कोई कार्य अटक रहा है, कोई कार्य बन नहीं रहा है, हमने बहुत प्रयास कर लिए, बहुत प्रयत्न कर लिए, परंतु सफलता हमारे हाथ ही नहीं लग रही है, तो आज के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप ये उपाय जरूर करें। देखिए, प्रदोष की तिथि वैसे भी बहुत ही उत्तम तिथि है, वह चाहे किसी भी दिन आ जाए। देखिए, कोई भी दिन होता है, उस दिन प्रदोष की तिथि पड़ती है तो उससे हमें ये उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। देखिए, गुरुवार का दिन है तो इस दिन हमें क्या उपाय करना है? हमें सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके साथ ही हमें लेना है गौ माता का थोड़ा सा घी। उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो हमारे पास घी है उसमें हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, चीटी उंगली के पास वाली जो अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली पर हमें घी लगाना है और हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी को पता है, जलाधारी के बीच में जो मोटी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी की होती है। वहाँ पर हमें अच्छे से घी से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए, चंद्र बिंदु भी हमें वहाँ पर अवश्य लगाना है। उसके बाद में उस घी को हमें अपनी उंगली से पोंछना नहीं है, उसे अपने माथे पर, अपने लिए अगर हम कर रहे हैं तो अपने माथे पर, या फिर हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं तो उनके मस्तक पर हमें यह लगा देना है। देखिए, इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हमारा दुर्भाग्य है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उसके लिए हमें आज के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, 41 चने की दाल वाला उपाय। देखिए, गुरुवार का दिन है और अगर चने की दाल से हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, चने की जो दाल होती है वो पीले रंग की होती है और अगर हम भगवान शिव के शिवलिंग पर सोना समर्पित नहीं कर सकते हैं तो हम चने की दाल अगर समर्पित कर देते हैं तो वह स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। तो देखिए, हमें सबसे पहले करना क्या, हमें लेना है 41 चने की दाल। दाल है वो कहीं से खंडित दाल हमें नहीं लेनी है, साबुत दाल हमें यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद में लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है 1 पीला कपड़ा। पीला कपड़ा है, अगर आपके पास रुमाल है तो उसे हमें हल्दी में डुबोकर पीला कर लेना है, अन्यथा हमें चंदन या केसर में उसे पीला कर लेना है। और अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो वो सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमें ये सभी सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 41 चने की दाल है, उस चने की दाल को हमें एक एक कर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। एक दाल हमें समर्पित करनी है, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। दूसरी दाल हमें समर्पित करनी है, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। देखिए, उसके बाद में उस दाल को हमें
उठा लेना है। देखिए 41 चने की दाल जो भी हमने ली है वो हमें उठा लेनी है। आप यहाँ पर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। देखिए उसे उठाने के बाद में हमें उस पोटली में उसे बांध लेना है, और हम जो धागा बांधने के लिए यूज करेंगे वह भी हमें पीला रंग का ही ले लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास एक लोटा जल है। उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है, और उस पोटली को हमें वहाँ से उठा लेना है। देखिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी हमारी स्थिति है वो हमें बता देनी है, और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हमें भगवान से बोलना है। और उस चने की दाल की पोटली को हमें उठाना है और अपने घर लाकर अपनी तिजोरी में उसे रख लेना है। देखिए जब भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उस पोटली को हमें किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को हमें आज के दिन जरूर करना है। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, 7 चने की दाल वाला उपाय। हमें अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हमें आज का ये उपाय करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है सबसे पहले एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है गुड़ का टुकड़ा। हमें एक या छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े यहाँ पर ले लेने हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है 7 चने की दाल। चने की दाल है वो हमें गिन कर ले लेनी है, खंडी चने की दाल हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें ये सभी सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में जो हमारे पास गुड़ के टुकड़े हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को हमें डाल देना है। देखिए ये हो गया गुड़ मिश्रित जल। उसके बाद में हमारे पास जो चने की दाल है, उस चने की दाल में हमें थोड़ा सा यह जल हमें डाल लेना है और उन्हें हमें गीली कर लेनी है। देखिए सूखी हुई सामग्रियां हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करनी है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए उसके बाद में हमें एक एक चने की दाल उठानी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव, देखिए आज गुरुवार का दिन है तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह एक एक चने की दाल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। एक चने की दाल हम समर्पित करेंगे, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। दूसरे चने की दाल हम इसमें समर्पित करेंगे, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। इस प्रकार हमें 7 चने की दाल यहाँ पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर कार्तिक जी का स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल, देखिए जहाँ पर शिव पिंडी टिकी हुई है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में बाकी बचा हुआ जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उस जल को हमें थोड़ा सा झेल लेना है और उसे अपने आँखों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर इसे लगा देना है और पूरे घर में हमें इस जल को छींट देना है। देखिए कैसा भी दुर्भाग्य हो, कितनी भी आपत्ति विपत्ति आपके ऊपर आ रही हैं, कितना भी संकट आपके ऊपर आ रहा है, वो सभी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए गुरुवार का दिन है, इस उपाय को आप जरूर करें। देखिए तीनों ही उपाय सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इन्हें कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए प्रदोष काल में अगर हम इन उपायों को करते हैं तो वो सर्वोत्तम रहेगा। प्रदोष काल का समय हमने पहले भी आपको बता दिया है, जो आपको वीडियो में शुरुआत में मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।